हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? क्या एकदम बढ़िया हैं, जानदार हैं, शानदार हैं? ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। और ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। काफी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है दोस्तों। बीएसटीसी 2025 फोर्थ ग्रेड पीटीटी और राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए अपनी राजस्थान दोस्तों आर्ट एंड कल्चर की एक रामबाण सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग राजस्थान के लोक देवता, लोक देवी, मेले, त्योहार, नृत्य, संगीत पढ़ चुके हैं। और आज का अपना टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो, राजस्थान की दोस्तों चित्रकला, ठीक है ना। राजस्थान चित्रकला में काफी अग्रणी रहा है। राजस्थान की जो चित्रकला शैलियां हैं, मेवाड़, मारवाड़ दोस्तों, आपके ढूंढाड़, आमेर की जो चित्रकला शैली, आपके दोस्तों देवगढ़, यहाँ पर चावंड नाथ द्वारा, ठीक है ना, किशनगढ़, ये तमाम प्रकार की जो आपकी चित्रकला शैलियां हैं, इनसे संबंधित प्रमुख चित्रकार, इनसे संबंधित प्रमुख चित्र और इनसे संबंधित जो भी जानकारी है, उनसे बनने वाले जो सवाल हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक एक सवाल काफी महत्वपूर्ण, काफी शानदार, जानदार होगा। प्रत्येक सवाल का आपको आंसर देना है। अभी तक दोस्तों आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो मेरे सभी साथी यहां पर दोस्तों जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर दोस्तों आपका जो चतुर्थ श्रेणी वाला बैच है 599 का, अपना जो जेल पर रहेगा 599 का बैच है, आपका पीटीटी बीएसटीसी दोस्तों 499, नौकरी बैच जो अपना एक तैयारी सब पर भारी वाला बैच है, जिसमें दोस्तों सभी कोर्सेज के लिए एक सिंगल आपका कोर्स हो जाएगा। ये 2 साल की वैधता का कोर्स है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी, मात्र 999 का है। तो ये सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट दोस्तों इनमें मिल रहा है। और कोई भी जानकारी इनके संबंध में आपको चाहिए तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल साथियों आप लोग के सामने ही रहा, और पहला सवाल ही भैया खतरनाक है, खतरनाक सवाल है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए देखो, यहां पर राजस्थानी बोली में दोस्तों एक तो आपका आला गीला, एक आपका दोस्तों अराइस, और एक आपका है मोरा काशी। ये 3 शब्द हैं, 3 शब्द हैं। एक तो प्यारे साथियों क्या है यहां पर, एक तो मेरे प्यारे भाइयों क्या है, आला गीला, क्या है, आला गीला। एक क्या है दोस्तों यहां पर अराइस, क्या है साथियों, अराइस। और एक क्या है यहां पर दोस्तों मोरा काशी, क्या है प्यारे भाइयों, मोरा काशी, ये कहा जाता है। तो भैया इसका जो आंसर है, क्या म्यूरल पेंटिंग आएगा, या दोस्तों मैस्को सेक्सो पद्धति के लिए, या दोस्तों आपके फेस्को ब्यूनो पद्धति के लिए, या दोनों, आपका फेस्को भी और आपका ब्यूनो भी, इसके लिए। तो प्यारे भाइयों एक तो आलागीला, एक अराइस और एक यहां पर मोरा काशी, 3 आपके राजस्थानी बोली में शब्द हैं। और इनका जो संबंध आता है प्यारे भाइयों, ये संबंध आपका फेस्को, फेस्को और सेक्सो पद्धति के लिए यहां पर आएगा दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खींच के रख दो भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। यहां पर राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में आपका ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? ये अच्छा सवाल है भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल। वैसे तो दोस्तों जैसे अपना फड़ चित्रण होता है, तो फड़ पेंटिंग में आपके इसमें कपड़े पर पेंटिंग होती है, लेकिन कपड़े पर होती है, कपड़े से नहीं। समझ रहे बात को? काफी बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर फड़ पेंटिंग कर देंगे। भाई फड़ का मतलब है, फड़ का मतलब है कपड़े पर की जाने वाली, कपड़े पर की जाने वाली पेंटिंग, की जाने वाली पेंटिंग, है ना। तो ये तो आपके एक जैसे फड़ वगैरह जो बनाते हैं उस पर लिखते हैं, तो कपड़े पर होती है, ये कपड़े पर होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि पाना, पाना क्या है दोस्तों, पाना लोक कला है, लोक कला, चित्रकला, लोक कला है, जिसमें आपके कागज पर जो चित्रकारी है, किस पे साथियों, कागज पर, उसे पाना कहेंगे, कागज पर जो है उसे पाना कहेंगे। लेकिन साथियों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कजली पेंटिंग है, कजली में क्या होता है साथियों, कजली पेंटिंग में यहां पर दोस्तों ब्रश का प्रयोग नहीं होता। कजली पेंटिंग वह चित्रकला शैली है जहां पर ब्रश का प्रयोग, पेंटिंग के लिए, चित्र बनाने के लिए ब्रश का उपयोग नहीं होता भैया, कपड़े का या हाथ का उपयोग होता है। या तो हाथ से बनती है पेंटिंग, या किससे बनती है, कपड़े से बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कजली पेंटिंग कमेंट में छापो। ये जो आपका डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। उम्मीद है यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो कजली पेंटिंग का मतलब है कि हाथ और कपड़े का उपयोग होना, ना कि ब्रश का होना। जबकि फड़ का मतलब है कि कपड़े पर चित्रकारी होना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सवाल नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जानदार। एक बार सभी साथी यहां पर हिम्मत को बना के रखिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। और सवाल नंबर भैया 3 का आंसर करो, लघु चित्रकारी।
लघु चित्रकारी को इंग्लिश में कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। क्या कहते हैं प्यारे भाइयों? मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और इस कला को यहां पर दोस्तों भारत भूमि पर, किस पे? भारत भूमि पर सर्वप्रथम यहां पर पेश किया गया था, ठीक है ना, पेश किया गया था। तो लघु चित्रकारी की बात करें साथियों, मिनिएचर पेंटिंग की बात करें, कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम पेश किया गया आपके तुगलकों के द्वारा, आपके मुगलों के द्वारा, आपके राजपूतों के द्वारा, आपके अरबों के द्वारा। खींच के रखो भैया। तो सवाल नंबर, प्यारे साथियों यहां पर अगर हम देखें सवाल नंबर 3 की बात करें तो ध्यान देना, ध्यान देना। देखो लघु चित्रकारी, लघु मतलब होता है कि एक तरह से दोस्तों शॉर्ट जो आपके यहाँ पर पेंटिंग्स होती है, जिसे हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, छोटी छोटी पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स जो आपके दोस्तों सजावटों के लिए, खूबसूरती के लिए यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर यूज की जाती है, घरों में आपके लगती है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों, लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग की बात करें, इस पे दोस्तों जो भारत भूमि पर जिसका प्रभाव पड़ा वो आपके दोस्तों मुगलों का, किसका प्रभाव पड़ा? मुगलों का। वैसे आप गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा, जो पाल वंश के बारे में आपने पढ़ा है कि पाल वंश से संबंधित है, बट एक्चुअली भारत भूमि पर सर्वप्रथम जो इसका पेश जो किया गया था मुगलों के द्वारा किया गया, मुगल सल्तनत के द्वारा यहां पर किया गया था, ठीक है, याद रखना। तो मिनिएचर पेंटिंग जिसे लघु चित्रकारी कहते हैं, भारत भूमि पर इसको पेश किया मुगलों के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा या मुगल काल के द्वारा हम कह सकते हैं। राग रागनियों का अंकन किस शैली से सर्वाधिक हुआ भाई? राग और रागनी, है ना। देखो ये शब्द है, ये आपके कुछ राजस्थान की कला, साहित्य, परंपरा संबंधित है। राग रागनियां, ठुमरियां, आपके लोक संगीत कला। तो राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? कौन सी चित्रकला शैली? प्यारे भाइयों यहां पर अब देखो कांगड़ा तो होगा नहीं, पाल भी नहीं होगा, आपका मुगल भी नहीं होगा, तो राजस्थानी की बात हुई तो राजस्थानी होगा, है ना। तो ध्यान से लिखना यहां पर दोस्तों, राग, राग और रागनियों, राग और रागनियों का, राग और रागनियों का जो अंकन है प्यारे भाइयों, ये अंकन आपका किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राजस्थानी शैली में प्यारे भाइयों। तो भैया ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए खींच के रखो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर मेरे प्यारे भाइयों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सवाल नंबर 4 में ऑप्शन सी आ जाएगा। सवाल नंबर 5, राजपूत पेंटिंग की बात करें, राजपूत पेंटिंग शीर्षक है 1916 में भैया किसके द्वारा पुस्तक आपके लिखी गई थी? ध्यान देना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपका टपकने वाला सवाल। पहली बात तो पुस्तक का नाम क्या है? पहली बात तो पुस्तक किसकी है यहां पर बताओ? आनंद कुमार स्वामी की। लिखो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है, कब लिखी गई है? 1916 में। किस नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत मतलब दोस्तों राजपूताना, राजस्थान की पेंटिंग्स। भाई राजस्थान को ही राजपूताना कहते थे, तो राजपूताना पेंटिंग्स हो जाएंगी आपकी। बहुत सुंदर भाई, खींच के रखो। तो आनंद कुमार स्वामी भैया, इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, जिसका यहां पर 1916 में पुस्तक यहां पर लिखी गई थी, और ये पेंटिंग्स के बारे में ही है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? अच्छा सवाल है ये भी भैया। चित्रकला शैलियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया वो किसने किया भैया? तो क्या वो आनंद कुमार स्वामी ने किया? क्या वो डॉक्टर फयाज अली ने किया? डॉक्टर WC आर्चर ने किया? या एरिक डिक्सन ने किया? एरिक डिक्सन और फयाज अली ना, एरिक डिक्सन और फयाज अली, एरिक डिक्सन मेरे प्यारे भाइयों और जो फयाज अली है, एरिक डिक्सन और जो फयाज अली है, इनका संबंध किससे आता है प्यारे साथियों? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली का जो संबंध है प्यारे साथियों, वो किससे आएगा? तो ध्यान देना दोस्तों, ये आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली, ध्यान देना प्यारे साथियों, किशनगढ़ चित्रकला शैली को, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को। किसको मेरे प्यारे भाइयों? एरिक डिक्सन और फयाज अली को यहां पर किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। लेकिन देखो ये फयाज अली ये रहा, एरिक डिक्सन ये रहा। आनंद कुमार स्वामी यहां पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है। क्या है? आनंद कुमार स्वामी की आधुनिक वर्गीकरण राजस्थान की पेंटिंग का, राजस्थान की पेंटिंग नोट करना प्यारे भाइयों कि राजस्थानी जो चित्रकला है अपने, राजस्थानी नोट करना, राजस्थानी चित्रकला या इसके अलावा प्यारे भाइयों यहां पर राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो यहां पर वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया गया प्यारे भाइयों, ये वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। तो खींच के रखो मीटर को भाई। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है, 1916 में लिखी। और आनंद कुमार स्वामी ने ही क्या किया साथियों, यहां पर जो है राजस्थानी चित्रकला शैलियों का आधुनिक वर्गीकरण जो किया वो आनंद कुमार स्वामी ने किया।
कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों, कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, या श्रृंगार भक्ति का सुंदर समन्वय। ठीक है ना। सवाल नंबर 7 की बात करें दोस्तों तो क्या लिखा हुआ है कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, अपने राजस्थान में जो भी चित्रकला शैलियां हुई हैं उनकी विशेषताओं में नहीं है। तो प्रकृति का बहुमुखी चित्रण मतलब कि नेचर से संबंधित अगर हम देखें तो अलग अलग चीजों को, पशु पक्षियों का चित्रण है, शिकार के दृश्य, नारियों की सुंदरता, आपके विरासत, इतिहास, इन सब की दोस्तों यहाँ पर चित्रकलाएं मिलती है राजस्थान में। विषय वस्तु की विविधता मतलब कि अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग दोस्तों यहाँ पर जो चित्रकला आपकी रही है। श्रृंगार और भक्ति का भी यहाँ पर सुंदर समन्वय देखने को मिला है। तो कुल मिला के आंसर जो है प्यारे भाइयों सवाल नंबर 7 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आ जाएगा कि लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण दोस्तों अभाव होना। क्या होना? उपेक्षापूर्ण क्या होना साथियों? अभाव होना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ये यहां पर संबंधित नहीं है, ध्यान देना। सवाल नंबर 7 में बी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 में लोक जीवन से चित्रण का अपेक्षापूर्ण जो अभाव है ये यहां पर दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई भैया, कब विकसित हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों, 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल, शानदार जानदार क्वेश्चन। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई 15वीं सदी में, आपके 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में। सवाल नंबर 8 की बात करें, सवाल नंबर 8 की बात करें यहां पर तो 16वीं सदी। कौन सी दोस्तों? 16वीं सदी। ठीक है ना। यहां पर ध्यान देना आपके राजस्थानी दोस्तों, ध्यान देना राजस्थान शैली की बात करें प्यारे भाइयों तो राजस्थान शैली चित्रकला विकसित हुई आपके 16वीं सदी में। राजस्थानी जो चित्रकला शैली है वो कब विकसित हुई? आपके 16वीं सदी में। ठीक है, चलिए तो खींच के रखो मीटर को, हिम्मत को बना के रखो। बहुत ही प्यारे सवाल यहां पर दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं भाई। बिल्कुल आंसर करते रहे सभी साथी, यहां पर आंसर करते रहेंगे। सवाल नंबर 8, तो यहां पर साथियों जो है अपना यहां पर राजस्थानी शैली की चित्रकला विकसित जो हुई है आपके 16वीं सदी में। कब हुई है प्यारे भाइयों? आपके 16वीं सदी में हुई है। ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलाव्रत संस्थान की बात करें, किस जिले में स्थित है? देखो पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है, एना लेवल का क्वेश्चन। देखो मेरी क्लास की खास बात आपको मालूम है कि यहां से एक सवाल बाहर नहीं जाता, क्योंकि जो कंटेंट है ना दोस्तों, उस कंटेंट में दम है, कंटेंट में दम है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम और कलाव्रत संस्थान किस जिले में है? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। सवाल नंबर 9 की बात करें प्यारे भाइयों तो जयपुर इसका परफेक्ट आंसर होगा। लिखो फटाफट से, जयपुर इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आपका आयाम और कलाव्रत संस्थान है। लिखो दोस्तों, चित्रकला के विकास के लिए यहां पर साथियों आयाम या तथा कलाव्रत संस्थान, तथा कलाव्रत संस्थान जो है, आयाम और कलाव्रत संस्थान जो है वो किससे संबंधित है? आपका जयपुर से संबंधित आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, सवाल नंबर 10 की बात करते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शानदार जानदार। मैं फिर कह रहा हूं कि दोस्तों देखो, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ना, गलत बात है। कोशिश को जारी रखिए, कोशिश कभी कम नहीं होनी चाहिए साथियों। मंजिल मिलना ना मिलना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल गोली की रफ्तार से आनी चाहिए। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ एवं चित्रों का सही कालक्रम है भैया। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, सबसे ऐतिहासिक, पारंपरिक जो दोस्तों आपकी चित्रकला है वो है मेवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी है? मेवाड़ चित्रकला शैली। साथियों मेवाड़ चित्रकला शैली की अगर हम बात करें, यहां पर आपके मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों की बात करें, 4 ऑप्शन है। एक तो मनोहर द्वारा चित्रित रामायण जो ग्रंथ है आपके, मनोहर द्वारा दोस्तों चित्रित रामायण, साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, साहिबदीन जो चित्रकार हैं उनका संबंध भी मेवाड़ से ही आता है, साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्य रामायण दोस्तों, एंड निशारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र दोस्तों। ठीक है ना। तो मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, ठीक है ना, साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत,
साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्य रामायण और निशारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। सवाल नंबर 10 की बात करें तो ध्यान देना, यहां पर पहले नंबर पे आएगा चौथा पॉइंट, क्या आएगा चौथा, निशारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र, चौथा पॉइंट। उसके बाद में साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद में पहले नंबर पे आपका मनोहर वाला ये आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे दोस्तों आपका आ जाएगा साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्य रामायण। तो यहां पर कुल मिला के जो आंसर है वो आंसर आपका 10 में क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, 4 2 1 3। तो पहले आएगा निशारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र, ये सबसे पहले चित्रण हुआ था। निशारदीन के बाद दोस्तों आपका आएगा यहां पर दोस्तों साहिबदीन, निशारदीन के बाद साहिबदीन, साहिबदीन के बाद दोस्तों आपका मनोहर, और मनोहर के बाद में दोस्तों आपका यहां पर जो है आपके निशारदीन, सॉरी आपके साहिबदीन द्वारा चित्रित हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1949 में, प्यारे साथियों माफी चाहूंगा, 1949 में रामायण पर आधारित मेवाड़ शैली के चित्रों का कौन सा राजा ने बनवाए थे? मतलब प्यारे भाइयों मेवाड़ पर आधारित जो चित्र थे, अब यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं कि रामायण पर, तो रामायण पर साहिबदीन द्वारा चित्र बनाए गए थे। रामायण पर कौन से चित्रकार ने चित्र बनाए थे? साहिबदीन ने बनाए थे। लेकिन दोस्तों यहां पर किस राजा के शासनकाल में बनवाए? तो याद रखना जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में, इंपॉर्टेंट है भैया। जब भी हम मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करते हैं, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीनतम, सबसे मुख्य ये चित्रकला शैली है। इसमें दोस्तों यहां पर जो है जैसे कि गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद किसकी रचना है दोस्तों? गीत आपके गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद भैया जयदेव की रचना है। आपके किसकी रचना है? जयदेव की। गीत गोविंद भैया जयदेव की रचना है। और भैया यहां पर जयदेव की रचना गीत गोविंद है, जो आपके प्यारे भाइयों रामायण पर आधारित मेवाड़ जो शैली है इसके चित्रों से संबंधित आपके हो जाएगी। भैया 1949 में यहां पर जो जगत सिंह प्रथम है प्यारे भाइयों, कौन है? जगत सिंह जो प्रथम है ये। अब तस्वीरों और कारखानों, आपको मालूम है दोस्तों, तस्वीरों जो कारखाना है दोस्तों, कारखाना, तस्वीरों कारखाना, या दोस्तों हम इसको कहते हैं आपके यहाँ पर दोस्तों तस्वीरों कारखानों कह दो, या दोस्तों इसको कहते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके चितेरों की ओवरी। अब चितेरों की जो ओवरी जो संस्था एक तरह से दोस्तों यहां पर पेंटिंग की चितेरों की ओवरी, इसका संबंध किससे आता है? तो चितेरों की ओवरी का संबंध दोस्तों आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से आता है। तो छापा बराबर से, चितेरों की ओवरी का संबंध आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से आएगा। चितेरों की ओवरी को ही तस्वीरों का कारखानों कहते हैं, ठीक है ना। और इसका संबंध दोस्तों आपके जो है यहाँ पर जगत सिंह प्रथम से, इनसे दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि 1649 के अंदर रामायण पर आधारित मेवाड़ चित्र किसके राजा ने बनवाए थे, किस राजा के शासनकाल में बनवाए गए? जगत सिंह प्रथम। और किसने बनाए? तो भैया आपके साहिबदीन यहाँ के मेवाड़ के चित्रकार थे, उन्होंने बनवाए थे। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? एक तो था साहिब राम और एक था साहिबदीन। तो साहिबदीन तो आपको मालूम पड़ी चुका है कि साहिबदीन पूछे, अगर प्यारे भाइयों आपसे पूछे साहिबदीन जो चित्रकार हैं, ये साहिबदीन चित्रकार का संबंध किससे है? तो साहिबदीन का संबंध तो आपके मेवाड़ से हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और नाम आता है साहिब राम। साहिब राम पूछे दोस्तों, साहिब अगर राम पूछे तो साहिब राम का संबंध दोस्तों किससे है? तो भैया साहिब राम का संबंध आपका यहां पर जयपुर आमेर से है। किससे है? जयपुर आमेर से। तो प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? भैया मेवाड़, ठीक है ना। साहिब राम किससे संबंधित? ढूंढाड़, जयपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो मैंने कहा कि भैया एक तो तस्वीरों और कारखानों जिसे आप चितेरों की ओवरी कहते हैं, या गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है उस पे जो चित्र है। गीत गोविंद की जो जयदेव की रचना है, किसकी रचना है गीत गोविंद साथियों? तो गीत गोविंद भैया ये रचना आपके जयदेव की रचना है। और इसमें जो चित्रित ग्रंथ हैं, इसमें प्यारे भाइयों जो चित्रित ग्रंथ हैं आपके, इस पे जो चित्रित ग्रंथ हैं, ये चित्रित ग्रंथ दोस्तों आपके यहाँ पर जो है जाने जाते हैं। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों मेवाड़। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? मेवाड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़। लिख लो। तो सवाल नंबर 13 में दोस्तों ऑप्शन ए आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? मेवाड़। मेवाड़ सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली है। बाकी जो चित्रकला शैली है, चाहे देवगढ़ हो, चावंड हो, उदयपुर हो, सबका विकास यहीं से हुआ है भैया। अगला क्वेश्चन, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो भैया देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया। सवाल सिंपल क्यों हो गया? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई मैं बता चुका हूं इसका आंसर। मैं बता चुका हूं कि जगत सिंह प्रथम आएगा, बता चुका हूं दोस्तों जगत सिंह। क्योंकि देखो यहां पर साहिबदीन ने रामायण के चित्र बनाए हैं, रामायण के, और ये चित्र बनाए हैं दोस्तों आपके यहाँ पर मेवाड़ चित्रकला शैली में। और जब मेवाड़ चित्रकला शैली में जब रामायण के चित्र बने
उस समय चित्रकला जो वहां के मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे, तो जगत सिंह प्रथम थे। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसे आप सवालों को साथियों उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान था प्यारे साथियों, महाराणा जगत सिंह प्रथम का, महाराणा जगत सिंह प्रथम का। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने करी, ये है सवाल, ये है। तो उदयपुर मतलब वही मेवाड़ प्यारे भाइयों, मेवाड़ यहां पर। तो चितेरों की ओवरी इसी को बोलते हैं तस्वीरोरा, तस्वीरोरा कारखानों, तस्वीरोरा दोस्तों कारखानों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तस्वीरोरा कारखानों कहा जाता है इसी को। और यहीं पर दोस्तों जो आंसर है आपका 15 का वो आ जाएगा ऑप्शन सी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह। क्या आ जाएगा साथियों, महाराणा जगत सिंह यहां पर आंसर आ जाएगा। तो उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने करी, बोले तो महाराणा जगत सिंह ने साथियों, है ना। तस्वीरों कारखाना इसको कहते हैं और ये जगत सिंह संबंधित है। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है, मैंने कहा राजस्थान में जितनी भी चित्रकला शैली हुई है उन सबकी जन्मभूमि आपके मेवाड़, ठीक है ना, मेवाड़ प्यारे भाइयों, मेवाड़ क्या हो जाएगा, मेवाड़। राजस्थानी आपके दोस्तों यहां पर ध्यान देना, राजस्थानी, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला शैली की बात करें, राजस्थानी चित्रकला शैली की जो मुख्य शैली है वो मेवाड़। इसमें दोस्तों राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की विरासत, राजस्थान का साहित्य यहां पर झलकता है। बूंदी चित्रकला, बूंदी हाड़ौती क्षेत्र आपका दोस्तों पशु पक्षियों के चित्रण के लिए, वह चित्रकला शैली जिसमें पशु पक्षियों का क्या हो भैया, चित्रण हो, वो क्या होगा दोस्तों, बूंदी चित्रकला शैली। किशनगढ़ जिसमें नारी सौंदर्य की बात हो दोस्तों, नारी सौंदर्य आपके भगवान कृष्ण के चित्रों की बात हो, भगवान कृष्ण से संबंधित जो चित्रकला है वो भी किशनगढ़ है। तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है, क्योंकि बाकी चित्रकला यहीं से निकली है, देवगढ़ है आपका, उदयपुर है ना, आपके नाथद्वारा है। प्रतिक्रमण चूर्णी, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपके मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करें, मेवाड़ चित्रकला शैली का दोस्तों जो प्रथम चित्र है ना, मेवाड़ चित्रकला शैली का अगर आपसे पूछे पर भाइयों कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ अगर आपसे पूछे, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ अगर आपसे पूछे, तो ये मेरे प्यारे भाइयों जो चित्रित ग्रंथ है, इस चित्रित ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं, यहां पर सवाल नंबर 17 में ऑप्शन ए भैया मेवाड़ शैली साथियों आंसर आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेवाड़ शैली। तो प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली संबंधित है, मेवाड़ से। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है आपका प्रतिक्रमण सत्र चूर्णी, है ना, सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र भैया, रागमाला बताओ फटाफट से। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं मैं फिर बता रहा हूं चित्रकला शैली से, यहां से इस क्लास के बाद में एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी साथी मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो ध्यान देना साथियों, यहां पर रागमाला, रागमाला की बात करेंगे। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, रागमाला देवगढ़ का है भैया, देवगढ़ का, नाथद्वारा का, चावंड का, उदयपुर का। रागमाला, रागमाला का संबंध आता है चावंड चित्रकला शैली से। किससे आता है साथियों, चावंड से। लिखो दोस्तों, रागमाला जो आपका है ये प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है चावंड चित्रकला शैली का। एक बार दोस्तों यहां पर आपका सीईटी में एक सवाल पूछा गया था कि देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में कौन लाया मेरे प्यारे भाइयों, तो लिखना देवगढ़ चित्रकला शैली को दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आपके श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे को दोस्तों यहां पर क्या जाता है, देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को साथियों यहां पर जाता है। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे भैया, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। तो लिखो 100% पेपर में दोस्तों यहां पर छपने वाला, पेपर में आपका छपने वाला टपकने वाला क्वेश्चन भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए, सवाल नंबर 19 में आंसर आएगा साथियों निशार दीन आपका, साहिबदीन नहीं आएगा, मनोहर नहीं आएगा, निहाल चंद नहीं आएगा, निशार दीन आएगा। लिख लो फटाफट से, निशार दीन अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में जो रागमाला के, देखो यहां पर एक सवाल था, यहां पर एक सवाल था कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, बोले चावंड का। लास्ट वाला जो सवाल था उसमें क्या लिखा हुआ है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, बोले चावंड का। और अगला सवाल जो है उसमें क्या है कि जो यहाँ पर चावंड में जो रागमाला चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित है, बोले निशारदीन के द्वारा। किस, निशारदीन। शासनकाल किसका है, तो अमर सिंह प्रथम दोस्तों आपका, है ना, क्या हो जाएगा, अमर सिंह दोस्तों आपका, अमर सिंह प्रथम यहां पर हो जाएगा। तो ये अमर सिंह प्रथम दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखो,
चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? सांगा, प्रताप, अमर सिंह द्वितीय और राज सिंह। सवाल नंबर 20 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो यहां पर प्रताप इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? प्रताप, ठीक है ना। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रताप के, महाराजा प्रताप। लिखो फटाफट से, महाराजा प्रताप, महाराणा प्रताप या महाराजा प्रताप के द्वारा दोस्तों चावंड शैली चित्रकला जो है, चावंड शैली चित्रकला। और चावंड को राजधानी बनाया था इन्होंने भैया, महाराणा प्रताप ने तो चावंड को राजधानी बनाया था। तो चावंड शैली चित्रकला किसके शासनकाल में होती है? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। ठीक है, चलिए खींच के रखिए, बहुत प्यारे आंसर आ रहे हैं आप सभी के। सभी साथी हिम्मत को बना के रखें, मीटर को खींच के रखें। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई सवाल आए या नहीं आए, ये सवाल आता है, ये सवाल आता है भैया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भैया। अगर हम बात करें, देखो यहां पर क्या है आपके दोस्तों, राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर एक जगह है नाथ द्वारा ना, बहुत बहुत प्रसिद्ध जगह है दोस्तों आपके। यहां पर अगर हम देखें, नाथ द्वारा जो जगह है वो आपके देवी देवताओं के लिए, साहित्य कला कल्चर के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वारा में दोस्तों यहां पर एक मंदिर बना हुआ है। देखो क्या हुआ था, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए थे दोस्तों वृंदावन में। तो वृंदावन से यहां पर मंदिर शिफ्ट किया गया था दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का, श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो यहां पर नाथ द्वारा में शिफ्ट किया गया था। श्रीनाथ जी मंदिर की बात करें, यहीं पर दोस्तों अन्नकूट महोत्सव लगता है आपका, ठीक है ना। वो कब लगता है? तो वो आपके होली, सॉरी दिवाली के एक दिन बाद, गोवर्धन पूजा के दिन। अब यहां पर दोस्तों श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की, इस भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है। उस मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे पर दोस्तों क्या है? भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है। नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या है दोस्तों? बाल लीलाओं का क्या है? चित्रण है यहां पर, ठीक है ना। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। श्रीनाथ जी दोस्तों जो हैं उनकी यहां पर दोस्तों मूर्ति है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे एक पर्दा है, पर्दे के पीछे अब भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो जो बाल लीलाओं का चित्रण होगा वो भी भगवान कृष्ण का ही होगा। तो बाल लीलाओं का चित्रण यहां पर है दोस्तों। किसका चित्रण है? बाल लीलाओं का चित्रण है ना। बाल लीलाओं का चित्रण किया गया। इसी चित्रकला शैली को हम लोग पिछवाई चित्रकला शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी चित्रकला शैली को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पिछवाई चित्रकला शैली यहां पर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है पिछवाई। पिछवाई भैया कमला इलायची ना, कमला और इलायची, कमला और दोस्तों इलायची अगर आपने नाम सुना हो तो पिछवाई चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, महिला चित्रकार कमला इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बड़ा ही प्यारा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। सवाल नंबर 22 की बात करें तो यहां पर नाथ द्वारा इसका राइट आंसर है। क्या है दोस्तों? नाथ द्वारा इसका क्या है? यहां पर राइट आंसर है। तो महिला चित्रकार कमला इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। तो जब भी नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा की कौन सी चित्रकला शैली है? अपनी पिछवाई। नाथ द्वारा की चित्रकला शैली कौन सी है? पिछवाई है ना। भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दा है उस पे जो बाल लीलाओं का चित्रण है वही तो पिछवाई चित्रकला है। तो कमला इलायची दो ऐसी चित्रकला, मतलब आपके चित्र शैली जो है, चित्रकार हैं जो चित्रकला नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल तो ऑलरेडी पूछा गया आपके सीईटी वगैरह में पूछा गया, बड़ा प्यारा सवाल है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली में प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो ये सीईटी में पूछा गया था आपका। तो लिख रहा दोस्तों, जो आपके देवगढ़ चित्रकला शैली है, जो आपका देवगढ़ चित्रकला शैली है, ये देवगढ़ चित्रकला शैली दोस्तों, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है यहाँ पर श्रीधर अंधारे, है ना। श्रीधर दोस्तों, श्रीधर जो अंधारे है, इस श्रीधर अंधारे का जो यहाँ पर जो है श्रीधर अंधारे, यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो देवगढ़ चित्रकला शैली श्रीधर अंधारे, ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर है। यह बात आप लोग यहां पर ध्यान देना। श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली का प्रकाश में श्रेय जाता है? आपका देवगढ़ का। लिख लिया भाई? हाँ, तो खींच के रखो मीटर को, हिम्मत को बना के रखो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा और यहां से ही दोस्तों आपका पेपर हुबहू छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजारा की ओवरी, एक होती है चितेरो की ओवरी। चितेरो की ओवरी वो मेवाड़ चित्रकला संबंधित है। यह है अजारा की ओवरी। अब अजारा की जो ओवरी है इसका संबंध किससे आएगा? तो अजारा की जो ओवरी है यह कहा जाएगा देवगढ़ चित्रकला को। अजारा की जो, देवगढ़ मेवाड़ का ही तो पार्ट है। देवगढ़ जो चित्रकला शैली है मेवाड़ का ही पार्ट है और देवगढ़ को श्रीधर अंधारे इसको अस्तित्व में लेकर आए थे। तो अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? देवगढ़ चित्रकला शैली का भित्ति चित्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भैया कौन सा शासक और चित्रकला शैली का सुमेलित नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं 100% पेपर में छपने वाला सवाल। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, 100% पेपर में
पेपर में छपने वाला सवाल है। क्योंकि साथियों यहां पर इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं। एक तरफ तो आपको शासक दे दिए कि भैया किस शासक का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से आएगा। अब जैसे अनूप सिंह बीकानेर है, तो आप लोग जानते हो बीकानेर की कौन सी चित्रकला शैली है, उस्ता कला। और जब भी हम उस्ता कला की बात करेंगे तो अनूप सिंह की बात होगी, क्योंकि लाहौर से उस्ता कला को मेरे प्यारे भाइयों कहां से लाए थे, लाहौर से लाए थे। लाहौर से तो लेकर आए थे कौन, अनूप सिंह लेकर आए थे। उस्ता कला का मतलब क्या है कि ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, हाँ, ऊंट की खाल पर सोने की क्या कराना, सोने की नक्काशी कराना। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी कराना, ये किसका काम है, तो ऊंट की खाल पर सोने की जो नक्काशी है, इसका काम किसका हो जाएगा, तो इसका काम भैया आपका उस्ता कला संबंधित है। उस्ता कला बीकानेर के अनूप सिंह से संबंधित है। अगर हम नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा भैया राज सिंह प्रथम, है ना। देवगढ़ की बात करें विजय सिंह, और किशनगढ़ की बात करें तो सामंत सिंह। तो साफ साफ गलत है इसमें, 25 में तो दोस्तों आपका सी गलत है कि विजय सिंह का संबंध देवगढ़ से नहीं है, बाकी सब ठीक है। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे जब बीकानेर चित्रकला शैली थी। राज सिंह नाथद्वारा चित्रकला शैली के टाइम पे, सामंत सिंह आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली के टाइम पे। तो अगला तो भैया यहां पर नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ने से पहले एक ही बात कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आप सोचो कि सोचने से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो बात यह है कि कंटेंट में दम होनी चाहिए, बात यह है टीम में दम होनी चाहिए, बात यह है आपके इरादों में दम होनी चाहिए। आपके इरादे अगर मजबूत हैं कि मुझे 2025 में मुझे इधर उधर देखना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल मेरा जो मकसद है वो ये कि मुझे 2025 में सर एक सरकारी नौकरी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं इनमें से कोई भी एक बैच ज्वाइन करो, टारगेटेड तैयारी करो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो, मैं डेली आपके साथ में हूं दोस्तों। सिलेक्शन ना हो तो मुझे बताना। तो सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में हैं, और यहां पर जेन्युइन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसके काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए और पुस्तकें लिखी गई। अब 4 शासकों के नाम है, आपको बताना है नाथ संप्रदाय से संबंधित कौन है और उनसे संबंधित चित्र और पुस्तक आपको यहां पर बतानी है। तो ध्यान देना साथियों, यहां पर जो है महाराजा विजय सिंह, आपके मान सिंह, आपका अभय सिंह, आपका भीम सिंह। तो यहां पर किसके काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए और पुस्तकें लिखी गई, तो महाराजा मान सिंह इसका राइट आंसर आएगा। साथियों क्या आएगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी, महाराजा मान सिंह। लिखो बराबर से, महाराजा मान सिंह। तो किसके काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए, पुस्तकें लिखी गई, महाराजा मान सिंह। 26 में ऑप्शन बी, महाराजा मान सिंह। घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला से यहां पर संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल साथियों, ध्यान दें। तो यहां पर एक तो घाणेराव दोस्तों, एक तो आपके यहां पर घाणेराव दोस्तों, एक आपका रिया दोस्तों, एक आपका भिनाय, एक आपका जूनिया, ये 4 चीजें हो गई ना। हाँ, तो घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। 27 की अगर हम बात करें तो आंसर आएगा मारवाड़ स्कूल चित्रकला शैली, है ना, मारवाड़ स्कूल चित्रकला शैली। तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, घानेराव, रिया, भिनाय, जूनिया जो ठिकाने थे चित्रकला के, ये चित्रकला के जो कौन सी चित्रकला संबंधित स्थान है, तो वो फिर मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल चित्रकला। अब देखो ये बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा हलवा सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, कुछ नाम आपको दिए जाएंगे, आपको बताना है कि ये नाम, ये चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। खींच के रखिए भैया। तो रामानाथा छज्जू सेपू, कितनी बार पूछा गया सवाल बताओ पेपर। रामानाथा आपके रामानाथा छज्जू और सेपू लिखो, रामानाथा छज्जू सेपू लिख लो। रामानाथा छज्जू सेपू, मारवाड़ ना, मारवाड़ जोधपुर, मतलब मारवाड़ मतलब जोधपुर। जोधपुर अब 2 जगह दे रखा है क्या पर, इस सवाल में जोधपुर 2 जगह आ गया, तो जोधपुर ही वैसे है, तो ये 2 और 4 कर लो आप लोग। जोधपुर चित्रकला से संबंधित है आपके। हाँ, तो रामानाथा छज्जू सेपू का संबंध आता है जोधपुर या मारवाड़ चित्रकला शैली हम लोग कह सकते हैं। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है, तो ढोला मारू आपका जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर का मतलब आपका दोस्तों ये जोधपुर वाली चित्रकला शैली में आएगी, मतलब मारवाड़ वाली में, क्योंकि ये यहाँ पर ढोला मारू आपका मारवाड़ का ही तो है आपका दोस्तों, मारवाड़ की प्रेम कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है, तो ये जोधपुर चित्रकला शैली से संबंध में है। तो प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू का संबंध आएगा जोधपुर से। किससे आएगा, जोधपुर से। पुस्तकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया है। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, बताइए भैया। फटाफट से खींच के रखे मीटर को, हिम्मत को बना के रखे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या आएगा।
उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में है? तो उस्ता कला का संबंध दोस्तों बीकानेर, मैंने बताया कि ऊंट की खाल पर, मेरे प्यारे भाइयों, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, ठीक है ना। ये तो उस्ता कला पद का प्रयोग की चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है बीकानेर, किसमें दोस्तों? बीकानेर। सवाल नंबर 30 का आंसर ऑप्शन सी आएगा। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार की हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र यहां पर बनवाए थे? अनूप सिंह ने, क्योंकि उस्ता कला से संबंधित जो शासक है वो अनूप सिंह है। तो 31 में फटाफट से देखो ऑप्शन सी अनूप सिंह, क्योंकि उस्ता कला का संबंध ही किससे आएगा? अनूप सिंह से। इस कला को ये लाहौर से लेकर आए थे, इस चित्रकला को आप लोग। और हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख चित्रकार थे उस्ता कला के। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको क्या मिला दोस्तों? पद्मश्री भी मिला, पूछा जाता है। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है, कैसे साथियों? मथेरन परिवार से। अब मथेरन, एक तो बीकानेर की उस्ता कला और एक मथेरन कला। मथेरन कला क्या है दोस्तों? कि जो आपके यहाँ पर गीली दीवारें होती हैं, है ना, कच्चे घरों की जो गीली दीवारें होती है, घरों की जो गीली दीवारें होती हैं, उस पर देवी देवताओं का चित्र बनना, है ना। गीली दीवारों पर दोस्तों यहाँ पर आपके जो गीली दीवारें हैं, इन गीली दीवारों पर दोस्तों जो आपके यहाँ पर क्या होता है, खड़ी वगैरह जो होती है, उससे क्या बनाना, यहाँ पर चित्रण बनाना। तो गीली दीवारें पर दोस्तों देवी देवताओं का चित्रण करना क्या कहलाता है? इसका दोस्तों चित्रण करना ही क्या कहलाता है? मथेरन कला कहलाता है। तो मथेरन परिवार से संबंधित। अब सवाल नंबर 32 का यहाँ पर राइट आंसर, एक तो मुन्ना लाल, एक मुकुंद ना, मुन्ना लाल और मुकुंद। देखो फटाफट से, मुन्ना लाल मुकुंद। तो यहाँ पर बीकानेर कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार संबंधित है वो है मुन्ना लाल मुकुंद। गीली दीवारों पर देवी देवताओं का चित्रण भैया यहाँ पर होता है। यहाँ पर कुछ नाम है, आशिर खा, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? कौन कौन मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर आशिर खा, रुकनुद्दीन या चंदूलाल। सवाल नंबर 33 का यहाँ पर राइट आंसर है आपका दोस्तों बीकानेर शैली। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? बीकानेर शैली है। देखो रुकनुद्दीन आते ही बीकानेर कर देना, क्योंकि रुकनुद्दीन का संबंध आपके बीकानेर चित्रकला शैली से। तो आशिर का, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली संबंधित है? बीकानेर से। फटाफट से छापो भाई, हिम्मत को बना के रखो, बिल्कुल जोश और जुनून में कमी नहीं। सेशन को लाइक करते रहें, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी कंजूस इस क्लास को देख रहे भैया, लाइक में कोई कमी नहीं, लाइक में कंजूसी नहीं भैया, ठीक है। तो आशिर खा, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की शैली संबंधित है बीकानेर से। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला जाता है? ये हाँ, कौन सी चित्रकला शैली का संबंध किस पेड़ से है? ये भी तो पूछेंगे। कदम, अनार, आम, सेब, केला। तो किशनगढ़, सबसे पहले बात करते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली की। तो किशनगढ़ की बात करें तो भैया इसको एरिगेडिक्शन फयाज अली इसको लेकर आया अस्तित्व में। और भैया आपके सामंत सिंह, है ना, महाराजा सामंत सिंह की बात करें, जिनको नागरीदास कहते हैं, नागरीदास दोस्तों, इनका संबंध आता है आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली से। किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात करें प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम ही है, जो आपके बनी ठनी चित्र है, कौन सा प्यारे भाइयों? जो बनी ठनी है। बनी ठनी चित्र भैया निहाल चंद ने बनाया। किसने बनवाया था साथियों? निहाल चंद ने। तो बनी ठनी किसने बनवाया? निहाल चंद ने बनवाया। तो निहाल चंद दोस्तों बनी ठनी यहाँ पर संबंधित है आपके किशनगढ़ चित्रकला से। किशनगढ़ की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर क्या होगा? और किशनगढ़ की बात करें तो बनी ठनी, एक तो बनी ठनी, एक सावंत सिंह नागरीदास हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पर जो है आपके जो आपके भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को कहते हैं? तो भारत की जो मोनालिसा है प्यारे भाइयों, ये मोनालिसा आपका जो है बनी ठनी को तो कहते हैं। तो ये बात भी याद रखना। बाकी पेड़ की बात हो कि पेड़ किससे संबंधित है, तो भैया आपका यहाँ पर जो है 34 में आंसर ऑप्शन ए, केला का पेड़ ना। किशनगढ़ में केला का पेड़ दोस्तों आपका हो जाएगा। हाँ, केला, अनार, अनार होगा, केला, केला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध भैया आपके चित्रकला। किशनगढ़ शैली क्या है? चित्रकला है ना। एरिगेडिक्शन फयाज अली स्वतंत्र अस्तित्व में लेकर आए, इसको संरक्षण किया इसका सामंत सिंह नागरीदास, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, वृंदावन आगे थे। एंड प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, जिन्हें बनी ठनी चित्र बनाया। बाकी इसमें भगवान कृष्ण से संबंधित ही चित्र यहाँ पर चित्रण किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो सामंत सिंह भैया। नागरीदास सामंत सिंह को ही क्या कहते थे? नागरीदास। महाराजा सामंत सिंह को ही क्या कहा गया? नागरीदास साथियों कहा गया। लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो ये अब पूछने की बात है क्या? किशनगढ़ हो जाएगा। फटाफट से खींचो मीटर, क्या हो जाएगा साथियों कि सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? तो भैया आपका किशनगढ़ चित्रकला शैली से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? किशनगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखो, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, राधा के रूप में बनी ठनी का। तो भैया यहां पर वही नागरीदास सामंत सिंह के शासनकाल में।
नागरीदास सामंत सिंह से ही संबंधित है ये, तो यहां पर लिखना नागरीदास या दोस्तों सामंत सिंह, नागरीदास या सामंत सिंह से संबंधित है आपका बनी ठनी का चित्रण जो किशनगढ़ में यहां पर समय हुआ। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से क्या है, सुसज्जित है। 39 में जो राइट आंसर आएगा राव छत्रसाल, क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों, राव छत्रसाल इसका राइट आंसर आएगा। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, यहां पर राव छत्रसाल इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी प्यारे भाइयों इसका राइट आंसर है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो भैया राव उम्मेद सिंह आएगा मेरे प्यारे भैया, क्या आएगा, राव उम्मेद सिंह आएगा। तो छापो फटाफट से, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में। और बूंदी चित्रकला की खास बात आपको मालूम है, तो भित्ति चित्रकला, दूसरी भैया पशु पक्षियों का चित्रण जो है यहां पर देखने को आपको मिलेगा। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी साथी आंसर बताएं, बिल्कुल हलवा सवाल, शानदार जानदार सवाल और बार बार पूछा जाने वाला सवाल। बताइए भाई क्या आंसर आएगा कि नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, मारवाड़। तो सवाल नंबर 41 में जो आंसर आएगा वो आएगा बूंदी, है ना, क्योंकि जहां पशु पक्षियों की बात हो, मोर क्या है, पक्षी है, तो जहां पर पशु पक्षियों की बात हो, पशु पक्षियों की बात हो मतलब आपका क्या आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा। अगला, महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे, तो सवाल नंबर 42 में जो राइट आंसर आएगा कोटा भैया, क्या आएगा, कोटा आएगा, है ना। महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे, तो कोटा। कोटा में भैया कोटा की विशेषता है शिकार के दृश्य ना, शिकार के दृश्य महिलाओं के द्वारा या शिकार के दृश्य ना, शिकार के दृश्य हो गए या महिलाओं के द्वारा शिकार के दृश्य आपके कोटा चित्रकला शैली। तो महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र संबंधित थे, कोटा से। अगला क्वेश्चन, लघु चित्रकार डालू राजस्थान की किस शैली में काम करने के लिए यहां पर दोस्तों जाने जाते थे, और 43 का जो राइट आंसर है वो आपका मारवाड़ चित्रकला शैली हो जाएगा। लघु चित्रकार डालू राजस्थान की किस शैली में काम करने के लिए यहां पर दोस्तों लाए जाने थे या जाने जाते थे दोस्तों, तो मारवाड़ चित्रकला शैली संबंध आता है यहां पर चित्रकार डालू का, किसका, डालू जी भाई साहब। अगला सवाल बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है, तो सबको मालूम है जब भी शिकार के दृश्य की बात हो, नारियों के शिकार की बात हो, तो कोटा इसका आंसर आएगा, क्या आएगा साथियों, कोटा आएगा। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो भैया 45 में जो राइट आंसर आएगा जयपुर, याद रखना। देखो मोहम्मद शाह और साहिब राम तो जयपुर और साहिबदीन मेवाड़, ये मैं क्लियर कर चुका हूं। तो मोहम्मद शाह, साहिब राम और जयपुर चित्रकला शैली खास बात थी पोर्ट्रेट चित्र ना, पोर्ट्रेट चित्र, पोर्ट्रेट या इसी कहते हैं आदमकद, क्या बोलते हैं, आदमकद। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए थे, भाई चोट और चेचक के दाग यहाँ पर संबंधित थे आपके जयपुर चित्रकला शैली। सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब करी, लिखो 100% पेपर में छपने वाला सवाल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया ये वाला। तो सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, जो राजस्थान की आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर, तो 47 में आपका 58-57। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण, अच्छा सवाल है। उनियारा चित्रकला शैली, उनियारा में एक तो जयपुर एक बूंदी का, दोनों का यहाँ पर मिश्रण है, जयपुर बूंदी का मिश्रण है उनियारा। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, देखो कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों धीमा, मीरबख्श, कांसी, रामलखन, राजस्थान की किस चित्रकला शैली के चित्र है, मतलब आपके दोस्तों धीमा, मीरबख्श, कांसी, रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली संबंधित है। 49 का जो राइट आंसर आएगा उनियारा चित्रकला शैली, कौन सा दोस्तों, उनियारा। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, तो 50 का जो यहाँ पर राइट आंसर है डुडाड़, क्या होगा, डुडाड़, ठीक है ना। हाँ, और आखिरी सवाल, सिरलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों फड़ चित्रण के, यहाँ पर फड़ चित्रण शाहपुरा के हैं दोस्तों, ये शाहपुरा के जोशी परिवार का संबंध दोस्तों फड़ चित्रण से आता है। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों यहाँ पर पार्वती जोशी, जो पहली महिला फड़ चितेरी है ना, जो क्या है दोस्तों भारत की पहली महिला, अगर फड़ चितेरी किसे कहते हैं तो भारत की पहली महिला फड़ चितेरी को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर सिरलाल जोशी को। तो ध्यान देना यहाँ पर सिरलाल जोशी का संबंध किससे आता है, फड़ चित्रण से आता है। और यहाँ पर दोस्तों आपके इनकी पत्नी पार्वती जोशी, तो कपड़े पर जो देवी देवताओं का चित्रण होता है वो शाहपुरा अपना भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये 50 सवाल दोस्तों हमने करवाए हैं राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ क्लास कैसे लगी, सेशन को लाइक करें,
500 लाइक होने पर ही इस क्लास की पीडीएफ आपको दी जाएगी। और जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी शुरू करें। यहीं पर आपको पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी फ्री में, और कंप्लीट कोर्सेज यहां पर अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों आपको मिल रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।